हेलो बीएससी पार्ट सेकंड मैथ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम अपने ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ा था। आज अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो दो कारणों से पाई जाती है। एक तो अपने ऑर्बिटल मोमेंटम और एक स्पिन मोमेंटम, यानी चक्रीय आघूर्ण और कक्षकीय आघूर्ण और चक्रण आघूर्ण। इन चक्रण आघूर्ण के कारण ही ट्रांजिशन एलिमेंट में चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। कारण कि जब डी ऑर्बिटल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो चक्रण आघूर्ण है वो अधिक प्रभावी होने के कारण से इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में चुंबकीय गुण तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 डाईमैग्नेटिक नेचर यानी प्रतिचुंबकीय प्रभाव, और पैरामैग्नेटिक नेचर यानी अनुचुंबकीय प्रभाव, फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकीय प्रभाव। डाईमैग्नेटिक नेचर, जब कोई भी कक्ष के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसमें चुंबकीय गुण अनुपस्थित होता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु जब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनमें ये चुंबकीय गुण दर्शाता है, इसलिए इस प्रभाव को प्रति अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक इस प्रकार का गुण जब किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें स्वयं में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को अपने लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति को अपने निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। μs = n+2/Bm। इस सूत्र की n है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, यानी किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को दर्शाकर जब इसे कैलकुलेट किया जाता है यानी इसकी गणना की जाती है तो चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। Bm एक चुंबकीय गुण की वो है यूनिट है, तो 1 Bm बराबर EH/4πmc² होती है। 1 Bm का टोटल मान है 9.27 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग गाउस। चुंबकीय गुण को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जैसे अब स्केडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, कॉपर +1, Zn+2। इन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी n का मान है वो 0 है। तो 0 होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी स्पिन मोमेंटम 0.0 Bm पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार स्केडियम +2, टाइटेनियम +3, कॉपर +2, इनमें डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी n का मान है वो 1 होता है। जब इसे n का मान 1 रख करके ज्ञात कैलकुलेट करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है इन आयनों का, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो 1.73 Bm प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार वेनेडियम +3, टाइटेनियम +4, निकल +2 में इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी 3d कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण n का मान 2 प्राप्त होता है। तो 2 प्राप्त होने पर इसका भी चुंबकीय आघूर्ण है वो 2.83 Bm प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 में 3d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी डी कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 3 प्राप्त होता है, तो हमें 3.87 Bm चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार क्रोमियम +2, Mn+3, Fe+4 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n का मान 4 होता है, तो 4.90 Bm चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। Mn+2, Fe+3, कोबाल्ट +4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी 3d कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n बराबर 5 होता है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 Bm होता है। इसलिए स्केडियम से मैग्नीज तक जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ता है। उसके पश्चात आयरन से लेकर के जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कम होने लगता है।